इस लड़की की किस्मत बहुत खराब है। बिल्कुल मेरी तरह ये जो भी काम करती है उसका कबाड़ा हो जाता है। ये नहाने जाती है लेकिन बाथरूम का दरवाजा बाहर से लॉक हो जाता है और वो सुबह का नाश्ता तैयार करती है तो ब्रेड दीवार पर चिपक जाता है। इंटरव्यू के लिए साइकिल से जाती है तो साइकिल में हवा नहीं होती और हवा भरने लगती है तो पंप का हाथ में आ जाता है और एक मॉल में काम मिलने के बाद भी उससे कोई भी काम थी उससे नहीं हो पाता है तो परेशान होकर मॉल का मालिक स्वयं को बाहर काम करने को दे देता है। और जब वो शाम को रोड के किनारे किनारे सैंडविच खा रही थी तो एक बिल्ली उसके पास आती है तो वो एक टुकड़ा उस बिल्ली को भी दे देती है। बिल्ली सैंडविच खाकर चली जाती है। कोई मिलता है जो उस काली बिल्ली का होता है। कोई मिलने के बाद उसके सभी काम जबरदस्त होने लग जाते हैं क्योंकि वो गुड लक कॉइन होता है और मॉल में वो झंडे गाड़ देती है। लेकिन एक दिन वो गलती से उस कॉइन को टॉयलेट में फ्लश कर देती है जिससे दोबारा उसके पीछे बैड लक पड़ जाता है तो वो उसी काली बिल्ली का पीछा करती है। कई दूर पीछा करने के बाद ये काली बिल्ली एक दूसरी दुनिया का पोर्टल खोलकर उसके अंदर चली जाती है तो सैम भी उसके पीछे पोर्टल में कूद जाती है। पर जब बिल्ली को पता चलता है कि वो लड़की उसके पीछे आ गई है तो वो उसे चेतावनी देती है कि यहाँ पर इंसानों का आना मना है और तुम चाहती क्या हो। तो वो लड़की कहती है मुझे एक और लकी कॉइन दे दो तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तो बिल्ली कहती है मैंने तुम्हें कोई लकी कॉइन नहीं दिया, वो तो तुम्हारे सैंडविच की लालच मेरी कॉलर से गिर गया था। अब तुम जल्दी से छिप जाओ, कोई आ रहा है। तभी यहाँ इंसानों की तरह दिखने वाले दो छोटे छोटे प्राणी आ जाते हैं। इन्हें इस दुनिया में लिपिकॉन कहा जाता है। वो बिल्ली से बात करने लगते हैं और उनके जाने के बाद वो लड़की दोबारा से आ जाती है। वो लड़की बिल्ली से कहती है कि मैंने सुना तुम लोग किसी कॉइन्स की बात कर रहे थे, जहां से कॉइन्स मिलते हैं तो प्लीज एक दिलवा दो। वो बिल्लियों से कहती है बिल्कुल नहीं, तुम वहां नहीं जा सकती क्योंकि वहां सिर्फ लिपिकॉन नहीं जा सकते हैं, कोई इंसान नहीं। तो सेम कहती है मैं लेप्रिकॉन के जैसे एक्टिंग कर सकती हूँ। बिल्ली उससे तंग आ चुकी होती है तो वो कहती है कि चलो प्रॉमिस करो कि जैसे ही तुम्हारा काम हो जाएगा तुम यहाँ से चली जाओगी। तो सेम उसकी बात मान जाती है और वो छूटते हुए एंट्री दूसरी तरफ चले जाते हैं। बिल्ली उसे एक ड्रेस देती है जिसे पहनकर सैम बिल्कुल लेप्रिकॉन के जैसी ही लगती है और कोई उसे पहचान नहीं पा रहा था। तो ये दोनों पेनी डिपो की तरफ जाने लगते हैं और सैम की किस्मत तो अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल की खराब है जिससे वो रास्ते में ही लटक जाती है। सेम लटकते लटकते आखिरकार पेनी डिपो के पास पहुंच जाती हैं। इन्हें वहां पर एक जेरी नाम का लेप्रिकॉन मिलता है तो बिल्ली उसे कहती है ये भी एक लेप्रिकॉन है, इसे अंदर का नजारा तो दिखाओ। तो जेरी से अपने साथ अंदर ले जाता है। यहाँ पर लेप्रिकॉन्स पेनी को पॉलिश करके ब्रांडी क्यून बनाते हैं और एक मशीन चल रही होती है जिसमें सारी पेनी जमा होती है। पर सेम उसमें बटन डालकर पेनी लेना चाहती थी पर सेम को पेनी भी नहीं मिलती और उसका बटन भी चला जाता है और यहाँ भी वो कबाड़ा कर देती है। तो बिल्ली सेम पर भड़क जाती है और तभी जेरी भी वहां आ जाता है। तो सेम जेरी को बता देती है कि वो एक इंसान है और उसे एक पेनी चाहिए क्योंकि उसने बिल्ली की पेनी टॉयलेट में फ्रेश कर दी। तो जेरी उन्हें बताता है कि हम छोटे चालक ड्रोन से तुम्हारी पेनी को ढूंढ सकते हैं जिसके लिए उन्हें गुड लक क्रिस्टल चाहिए और वो तीनों लकफलों की ओर जाने लगते हैं जहां सिर्फ गुड लक बनाया जाता है और वो बिल्ली एक लकी क्रिस्टल को पकड़ लेते हैं और जेरी क्रिस्टल को लेकर ड्रोन में लगा देता है। तो अब ड्रोन पेनी ढूंढने के लिए तैयार है। सेम और बिल्ली उस पेनी को ढूंढ ही लेते हैं पर तभी वहां कैप्टन की अनाउंसमेंट होती है कि किसी ने मशीन में बटन डाल दिया है और ये काम तीनों में से किसी एक बिल्ली का है। तभी आपको बताता है कि ड्रोन पेनी लेकर आ गया है पर जेरी की पेनी निकालने से पहले ही ड्रोन मशीन के द्वारा कचरे में चला जाता है। अब इन्हें इस ड्रोन का पीछा करना होगा जो गुड लकलैंड और बैड लकलैंड के बीचों बीच है। फिर ये लिफ्ट से जाने लगते हैं तो सैम भी पता नहीं कौन सा बटन दबा देती है जिससे ये बैड लकलैंड में जाने लगते हैं। यहाँ पर ग्रेविटी उल्टी होती है और अचानक सेम लिफ्ट से बाहर गिर जाती है और जैसे ही सेम लिफ्ट के पास पहुंचती है तो लिफ्ट बंद हो जाती है। तो बिल्ली उसे वहां से निकलने का रास्ता बताती है। कितने में लिफ्ट ऊपर चली जाती है तो सेम वहां के राक्षसों से बचते हुए भागती है पर यहाँ उसके साथ सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा था और आखिरकार सैम बिल्ली के बताए रास्ते से उसके पास पहुंच जाती है। अब वो दोनों बैड लक और गुड लक के बीच में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर उन्हें एक यूनिकॉर्न जेब मिलता है। वो दोनों जेब से ड्रोन के बारे में पूछते तो जेब बताता है ड्रोन बहुत गंदा था और उसके पास एक पेनी भी जिसे उसने पेनी डिपो में भेज दिया पर पेनी के लिए ड्रैगन तुम्हारी मदद कर सकती है। पहले मेरे भी पैरों से बैड लक धूल चिपकी रहती है पर ड्रैगन ने मेरी मदद की और पेनी भी दी जिससे उसका बैड लक धूल से पीछा छूट गई। तो सैम अपना दिमाग लगाती है और बैड लक के कन को अपने जूते के नीचे लगाकर ड्रैगन के पास पहुंच जाती है। तो ड्रैगन उसे सूंघकर छोटे खरगोश को बुलाती है।
वो सैम के जूते से उस बैड लक को ले जाते हैं तो ड्रैगन सैम को एक लकी पेनी दे देती है, पर सैम बाहर आती है तो कैप्टन ने बिल्ली को पकड़ लिया क्योंकि बटन पर उसके फिंगरप्रिंट मिले थे, पर तभी सैम उन्हें रोकती है और बिल्ली को पेनी वापस दे देती। कैप्टन पेनी लेकर वहां से 9211 हो जाती है। ये देखकर बिल्ली सैम से पूछती है तुमने मेरे लिए पेनी क्यों दी, तो सैम बताती है तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया इसलिए काले बिलोटे, लेकिन मेरे पास एक और प्लान है। सैम बिल्ली को बताती है कि अगर बैड लक मशीन को ही बंद कर दे तो बैड लक धरती पर नहीं पहुंचेगा और सिर्फ गुड लक होगा, तो कोई उसकी छोटी दोस्त को गोद ले लेगा। तो बिल्ली कहती है हम जेब का क्या करेंगे, और अपने जेब भैया बल्ली बल्ली तो वो मशीन को बंद कर देते हैं। फिर स्वयं धरती पर वापस आने लगती है क्योंकि वो अपनी छोटी बहन हेजल के अच्छे भविष्य के लिए ही लक लेन गई थी।